हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 10 जो कि डेफिनेट इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशन का चैप्टर है, उसकी थर्ड एक्सरसाइज का फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। होपफुली आपको अब तक के 3 क्वेश्चंस बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। उनका ग्राफ कैसे बनाना है काफी डिटेल में समझाने की कोशिश की है, और फिर हम उनका एरिया भी फाइंड आउट करते हैं। वो तो इंटीग्रेशन की हेल्प से हम कर ही रही है ना। इंटीग्रेशन पे तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हमें इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं आती है। मेनली दिक्कत आपको स्पेशली फील हो रही होगी उनका ग्राफ बनाने में, समझने में कि किस लिमिट से किस लिमिट के बीच में हमें काम करना है। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। ओके, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में इस बार हमारे पास फिर से पैराबोला आ रहा है। पीछे भी हमने एक पैराबोला से रिलेटेड काम किया था, लेकिन अब इस बार डिफरेंट पैराबोला ये बन रहा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन कर्व क्या है उस पर काम करते हैं, और कैसे आप इनको समझकर एक रफ फिगर बना सकते हैं उसका भी मैं आइडिया दूंगा साथ साथ। ठीक है, आपको बेसिकली 11th क्लास का कॉनिक सेक्शन आना चाहिए, सीधी सी ये बात है। अगर आपको वो नहीं आता है तो आपको ऑब्वियस सी बात है इनका रफ फिगर बनाने के लिए भी ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। ओके, पर कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है अब आप कवर कर लें। देखिए आप सबसे पहले तो इन लिमिट्स के अकॉर्डिंगली सोचा करो कि किस एरिया पे हमें काम करना है। तो 4 से 6 पे भी हमें काम करना है तो बेसिकली, और साथ साथ इन्होंने बोल रखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पर हमें काम करना है ना। ये देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो एक कोड ले लेते हैं, सीधी नहीं बन रही, क्या चक्कर है। हाँ ये ठीक है। ओके, सो बेसिकली देखिए, अगर हम वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएं तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, राइट हैंडेड ग्राफ बनेगा, है ना। यानी कि अभी भी हमारे पास कुछ राइट हैंडेड ग्राफ ही बनने वाला है इसका। ठीक है, सो इसको ले आते हैं यहाँ कहीं, ये ठीक लग रहा है। तो लेकिन अब ये देखिए कि हमारे पास x में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जो सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है दैट मीन्स यूँ समझ लीजिए कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्चुअली उस पॉइंट से पास हो रहा होगा। x में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है दैट मीन्स कि वो x एक्सिस के, मान लीजिए 1 है और ये 2 है, तो यहाँ से पास हो रहा होगा ये। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बेसिकली हमारा क्या है, 2। तो इस तरीके से आप अपना रफ फिगर बना सकते हैं। अब हम बनाते हैं हमारी x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 4 ये मान लीजिए ये है हमारी, ठीक है, और x इज इक्वल टू 6 कुछ यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 6। वन वेरिएबल से आपको बताया हुआ है कि भाई इसमें x में है तो ये y के पैरेलल बनेगा। अब क्योंकि इन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोला है, वैसे देखा जाए x एक्सिस के साथ अब ये और ये पूरा हमारे पास ऊपर नीचे बन रहा था, लेकिन इन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया। दैट मीन्स कि हमें सिर्फ इस पोर्शन पर काम करना है। ठीक है, सिर्फ इस पोर्शन पर, और एक्स्ट्रा हमें नहीं करना है कहीं पर भी काम। इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास, आप नोटिस करोगे हमारे पास कर्व की इक्वेशन है, हमारे पास लिमिट्स भी है, एक्स कहाँ से कहाँ पर काम करना है, 4 to 6 पर काम करना है ना। तो चलिए वो रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं। तो ये चीज़ भी आप नोटिस करो कि भाई फ्रॉम 4 से 6 पर कहीं ग्राफ कोई नेगेटिव तो रिजल्ट नहीं दे रहा है, कहीं नेगेटिव नहीं दे रहा है। लेकिन अब क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बिल्कुल निकालनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ रूट लग जाएगा स्क्वायर से। अब हम बोल देंगे 4
x बिलोंग्स टू 4 to 6। देखिए 4 से 6 की कोई भी वैल्यू इसमें रख के देखिए, क्या रूट के अंदर कोई नेगेटिव आ रहा है? और रूट है तो y वैसे ही नेगेटिव नहीं देने वाला, ये ऑलवेज नॉन नेगेटिव रहेगा, है ना। तो हम हमारा रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकाल सकते हैं? हम 4 to 6 पर हमें काम करना है और y की वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी है। सो 4 to 6 और कर्व है x-2 एंड विद रिस्पेक्ट टू हमें क्या करना है? dx, यानी कि x करना है। सो जो रूट है वो कितनी पावर होता है? हाफ पावर होता है। दैट मीन्स कि अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्योंकि अंदर लीनियर है तो हम पावर वाला तरीका यूज कर सकते हैं, पावर एक ज़्यादा और उसी से डिवाइड, है ना। सो लिमिट 4 to 6। अभी जो 2/3 मल्टीपल में इसको तो ले लेते हैं बाहर। अब एक एक करके लिमिट्स सब्सटीट्यूट करते हैं। तो पहले 6 रखें तो 6 - 2 की पावर 3/2, देन -4 - 2 रेज़ टू पावर 3/2। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2/3, देखिए 6 - 2 4, 4 की 3/2 पावर, जो कि एक्चुअल में कितनी हो जाएगी? आप इसको समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं, 3/2 पावर में से आपने 1 पावर अलग कर ली और हाफ पावर अलग कर ली, ठीक है। ऐसे ही 4 - 2 में 2 और उसकी भी पावर 3/2 है, तो इसमें से भी 1 पावर अलग एंड हाफ पावर अलग, समझने के लिए, ठीक है। सो 2/3। अभी देखिए 4 की हाफ पावर कितना होता है? 2, और 2 में 4 मल्टीप्लाई होता है 8 माइनस ये क्या है? ये तो √2 ही रह जाएगा, 2√2। तो इसको फाइनली हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 - 4√2 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वेयर यूनिट्स, ठीक है। आप √2 खोल कर पॉइंटों में देना चाहे आंसर तो पॉइंटों में दे सकते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द फर्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय। ओके, इस बार कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दैट मीन्स कि ये पहचान किसकी है कि वो एक्स एक्सिस से ही पास होने वाला हमारा ग्राफ है, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं कि इस हिस्से को कॉपी कर लेते हैं, ये हमारे ही काम आने वाला है। चलिए देखिए सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है? गिवन कर्व क्या है? y² = 9x, है ना। तो हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमारा कर्व कैसा बनने वाला है? कुछ ऐसा, ठीक है। दैट मीन्स कि ओरिजिन से पास होएगा और लिमिट्स इन्होंने क्या दी है? देखिए 2 to 4 और वही फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमें काम करना है। सो 2 to 4 ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये है अपनी 2 और ये अपनी 4 बोल देते हैं। ओके, सो यहाँ पर भी हमारा रिक्वायर्ड जो एरिया है वो कुछ ये बन जाएगा, ठीक है। ये हल्का फुल्का आप सेट कर सकते हैं, लास्ट में एग्ज़ाम में टाइम बच जाए तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर लीजिए। या कई बार क्या होता है, टीचर्स को दिखाना होता है हमें टाइम कि भाई हम देखो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो आप वो उस टाइम को इंटरवल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। चलिए मजाक की बात अलग है, तो अपना टाइम बचाना होता है हमें एग्ज़ाम में। चलिए देखिए यहाँ से हम y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट लगेगा तो 9 का रूट 3, x का रूट रह जाएगा, है ना। तो y तो आ गया। अब हमें ये दिखाना है कि 4 इंटरवल 2 to 4 हमारा y क्या नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। देयरफॉर आवर रिक्वायर्ड एरिया किसके इक्वल आ जाएगा? 2 to 4 y dx। और y के रिप्लेसमेंट में y की वैल्यू रख दें, क्या आ जाएगी? 2 to 4 3√x dx। सो 3 तो कोफिशिएंट है, रूट का इंटीग्रेशन करें यानी कि पावर के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, पावर एक ज़्यादा उसी से डिवाइड, है ना। और लिमिट 2 to 4 लग गई।
एक 3 से ये 3 तो कैंसिल हो ही जाएगा, 2 को हम बाहर ले सकते हैं। फिर से वैसे ही देखिए 4⁻³ माइनस 2⁻³ अभी अभी हम पीछे करके आए थे कि 4⁻³ कितना देगा रिजल्ट 8 और 2⁻³ देगा 2√2। तो दैट मीन्स यहाँ से आंसर कितना आ रहा है 16 माइनस 4√2 स्क्वेयर यूनिट्स। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x² = 16y। ठीक है, तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, अपर पैराबोला बनेगा। लेकिन इस बार देखिए इन्होंने क्या बोला है, y = 1, y = 4 एंड द y एक्सिस के साथ में, और वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कोई बात नहीं, इतनी अब प्रैक्टिस हमें हो चुकी है कि हम इसका ग्राफ बना सकते हैं बड़े आराम से। तो देखिए एक ग्राफ तैयार करते हैं इसका। इसने क्या बोला है, x² = 16y, यानी कि ये ओरिजिन से तो पास होने ही वाला है। ठीक है, तो एक रफ फिगर बनाते हैं, अपने आप तैयार हो जाएगा, इसको यूज़ कर लेते हैं। मान के चलते हैं ये ऐसा है। ठीक है, अब इन्होंने हमें क्या बोला है, y = 1। अब फिर से एक कांस्टेंट है, लेकिन इस बार y है, यानी कि ये किसके पैरेलल लाइन बनेगी, इस बार ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी। तो मान के चलते हैं, जैसे ये हमारी क्या है, y = 1, ये तो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है हमारी, और y = 4 बोला है, इसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी क्या है, y = 4। ठीक है, तो साथ साथ इन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोला है। तो अब इन सब को देखते हुए हमारा रिक्वायर्ड एरिया कौन सा आ रहा है, देखिए ये वाला आ रहा है। ठीक है, इस बार कंप्लीटली उल्टे वेरिएबल्स पर हमें काम करना है। पहले हम x पे काम करते थे, x की लिमिट्स हमें पता होती थी। ठीक है, लेकिन इस बार हमें y पर काम करना है, क्योंकि देखिए y एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया निकलवाया उन्होंने, y की ही लिमिट्स दे रखी हैं, है ना। तो किस तरीके से आपको काम करना है ध्यान से देखिएगा। इस बार गिवन कर्व क्या है, x² = 16y। तो यहाँ से इस बार हम x की वैल्यू निकालेंगे, जो कि क्या आ जाएगी 4√2y, है ना। अब ये देखना है कि 4, पहले हम x की वैल्यूज़ देखा करते थे, इस बार y की वैल्यू देखेंगे कि 1 से 4 के बीच में क्या x तो नेगेटिव नहीं आ रहा है, फ़िलहाल पॉजिटिव आ रहा है। तो हम देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया कैसे बना सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया बन जाएगा 1 to 4 x dy। देखिए सब कंप्लीटली चेंज हो गया सारा, x की जगह y, y की जगह x हो गया इस बार, है ना। तो x की वैल्यू क्या है 4√y। तो जैसा हम x के रिस्पेक्ट में काम करते थे, बिल्कुल वैसे ही आपको y के रिस्पेक्ट में काम करना है। तो y की एक पावर ज़्यादा और उसी से डिवाइड, है ना, और लिमिट 1 to 4। तो मैं 2/3 को बाहर ले लेता हूँ, 8/3 बन जाएगा, और 4⁻³ माइनस 1⁻³। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4⁻³ हमने देखा है पिछले लास्ट क्वेश्चन में भी, हमने 2 पार्ट में किया था, ऐसे ही यहाँ पर भी 1 की पावर कितनी कर लीजिए 1 ही रहेगा। सो बेसिकली ये कितना बच गया, 8/3 × 7, यानी कि 56/3 स्क्वेयर यूनिट्स। ये हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए होपफुली आपको समझ आ रहे होंगे। समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ना भूलें। चलिए इस बार देखिए इन्होंने स्पेशली बोल दिया, मेक ए रफ स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, कुछ ऐसा सा है। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हमारे समझने के लिए। ठीक है, और लिमिट दे रखी है 0 से 2 और x की हैं ये, ध्यान से देखेंगे।
डिटरमाइन द एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व, देखिए उसी के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने कर्व को लेके चलते हैं, उसको समझते हैं पहले कि किस तरीके का हमें वो कर्व दिया गया है। देखिए ये y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर है, ठीक है। तो मैं एक्स स्क्वेयर को इधर ले आता हूँ और y को मैं उस तरफ शिफ्ट करता हूँ, तो ये बन जाएगा 4 माइनस वाई, ठीक है। लेकिन इसको समझने के लिए इसमें से ले लेते हैं माइनस कॉमन, तो ये बन जाएगा y माइनस 4, है ना। अब मैं आपसे ये चीज़ पूछता हूँ, देखिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन आप करके आए थे वो कुछ ऐसा था, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई टाइप से। तो ये इसका ग्राफ कैसा बनता था, इसका ग्राफ बन रहा था अपर साइड से। क्यों? क्योंकि इसके वाई का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब जो हमारे पास ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ में आप वाई का पोर्शन देखिए, या आप ऐसे नहीं, आप ऐसे करिए, माइनस वाई प्लस 4 है, ठीक है। तो माइनस वाई, मैंने वाई बोल के 4 लिख दिया दोबारा से। वाई का कोफिशिएंट देखिए, वाई का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है ना। तो देखिए इधर आप क्या नोटिस करिए, इतने हिस्से को देखें तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनाते हैं पहले, ठीक है, फिर उसको एडजस्ट करेंगे। चलिए इसका ग्राफ बनाया जाए। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। अब इसका ग्राफ देखेंगे तो क्योंकि वाई वाला पोर्शन कैसा है, नेगेटिव, तो इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना, ठीक है। तो ये बन गया हमारा इससे रिलेटेड ग्राफ। इसको थोड़ा सा टिंट चेंज क्यों हो गया ये, हाँ अब थोड़ा ठीक है। सो लगभग, लेकिन अब ये देखिए कि क्या सच में ये मतलब ऐसा बनेगा। फ़िलहाल तो हमारा हमने जो ग्राफ बनाया है वो तो इसका है, लेकिन हमारा फंक्शन तो इस 4 को इंक्लूड करके है। तो अब कैसे एडजस्ट करें, तो अब इसको समझने के लिए देखिए, अब हमें ये देखना होता है y में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस वाई में से नहीं। तो दैट मीन्स कि हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैंने माइनस कॉमन लिया तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई। तो अब ये देखिए y में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। दैट मीन्स कि y एक्सेस पे 4 कहाँ होता है, ऊपर की तरफ होता है, यानी कि हमारा जो ग्राफ है वो अब 4 से पास होगा। दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट है वो पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, 4। इधर जो ये पॉइंट बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने ग्राफ को धीरे धीरे ड्रॉ कर सकते हैं। अब इन्होंने लिमिट्स क्या बोली है, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 एक्चुअली देखा जाए हमारा वाई एक्सिस ही तो होता है, एंड देन एक्स इज इक्वल टू 2। और आपको ये देखना है क्या यही पॉइंट तो हमारा 2 नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए हम गलत ग्राफ बना लें तो भी वो एक्चुअल में गलत इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। रिजल्ट चाहे हमारा सही आ जाए, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई ग्राफ अगर आप बना रहे हैं तो थोड़ा सही होना चाहिए वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बना दें। तो आप रैंडमली अब ये देखिए कि ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है। एक्स एक्सिस को कहाँ काटने का मतलब है कि उसका वाई क्या हो, 0। तो हमने वाई की जगह 0 रखा, हमारी कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई। तो हमने एक्स स्क्वेयर को इज इक्वल टू 4 बना लिया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, +-2 आ रही है। यानी कि ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को एक तो -2 पे काट रहा है और एक कहाँ काट रहा है, ये 2 पर। तो अब इन्होंने लिमिट भी देखी, लिमिट भी क्या दे रखी थी, लिमिट भी हमें एक्स इज इक्वल टू 2 ही दे रखी है। दैट मीन्स कि हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो रिक्वायर्ड लाइन कुछ इस तरीके से पास होगी, ठीक है। इसको इधर ले लेते हैं। ओके, सो ये है हमारी रिक्वायर्ड एक्स इज इक्वल टू 2 की लाइन। तो बेसिकली देखा जाए इन एक्स एक्सिस एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू 2 तक के बीच में हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ जो है वो कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ। ओके, चलिए तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। बड़े गंदे तरीके से मैंने ग्राफ बनाया है चलिए,
कोई नहीं। तो अब हमें ये देखना है क्या इस बार क्योंकि वैसे तो हम देखा जाए तो x की वैल्यू निकाल रहे हैं, हमें बस इतना देखना है कि या ये y 0 से 2 के बीच में नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं दे रहा। तो वही ट्राई करते हैं कि फॉर x बिलोंग्स टू 0 से 2, क्योंकि ये लिमिट है, हमारा y जो है वो पॉजिटिव या जीरो ही रिजल्ट हमें दे रहा है। दैट मीन्स कि हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देयरफॉर आवर रिक्वायर्ड एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 0 से 2 y dx के इक्वल, है ना। सो y की जगह y की वैल्यू रखें, y क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो इसका एरिया अब निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन करके, ये बन जाएगा 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट रखते हैं 0 से 2। तो देखिए 4 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब बाई 3, 0 लोअर लिमिट रखने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारे पास क्या आ गया 8 माइनस 8 बाई 3। सो ये बन जाएगा 24 माइनस 8 बाई 3, यानी कि 16 बाई 3 क्या आ गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। होपफुली आपको आज के किए हुए क्वेश्चंस समझ आए होंगे। कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।